म्यूजिक लेकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज है मेरे पास MI ईयरफोन जो कि हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुई है ड्यूल ड्राइवर के साथ। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे किस तरह की ये ईयरफोन है। बाकी मैंने इस ईयरफोन की कंपैरिजन वीडियो बनाई हुई है Realme Buds 2 के साथ, और एक इसमें MI की ईयरफोन आती है 700 रुपये में जो इससे 100 रुपये कम है, उसके साथ ही मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके आप जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि ये ईयरफोन किस तरह की परफॉर्मेंस के साथ और किस तरह के बॉक्स कंटेंट्स के साथ हमें देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें ये MI ईयरफोन देखने को मिल जाती है। तो इस पे जो मॉडल नेम है वो दरअसल इन्होंने लिखा हुआ है MI ड्यूल ड्राइवर इन ईयर ईयरफोन, और नीचे की तरफ मेंशन है हाई डेफिनेशन डायनेमिक बेस। बॉक्स के बैक साइड में चलते हैं तो बैक साइड में इसमें डिटेल लिखी हुई है कि इसका वेट वगैरह क्या है या बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, और यहाँ पे इन्होंने प्राइस लिखा हुआ है 999 यानी कि 1000 रुपये। तो चलिए देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें किस तरह के बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो बॉक्स के अंदर हमें ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगी जो कि रहती हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ की, जिसको हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे या फिर अपनी ईयरफोन पर लगा पाएंगे। तो कुछ इस तरह की ये ईयर टिप्स मिलती हैं। उसके बाद हमें इसके बॉक्स के अंदर एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाएगी जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी होती है, जैसे कि कौन सा बटन किस तरह से हम यूज़ ला सकते हैं, या फिर ये बटन है वो मल्टी फंक्शनल रहते हैं किस तरह से हम इनको यूज़ में लाएंगे, वो डिटेल हमें इस यूज़र मैनुअल में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमारी रहती है मेन ईयरफोन जो कि कुछ इस तरह की हमें ईयरफोन देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम ईयरफोन के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ईयरफोन के ईयरबड्स से। तो कुछ इस तरह के ईयरबड्स हमें इस ईयरफोन में देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड से जो आप इसमें ब्लू पार्ट देख रहे हो दरअसल वो रहता है मेटल का। आगे की तरफ से ये ईयरफोन प्लास्टिक मटेरियल में हमें देखने को मिल जाती हैं, और जो इसकी ईयर टिप्स हैं काफ़ी सॉफ्ट बनाई हुई हैं। आगे की तरफ से आप देख ही रहे होंगे कि इसमें ये छेद बनाए हुए हैं ईयर टिप्स में। बाकी बेसिकली जो और ईयर टिप्स आती हैं ईयरफोन की उसमें नॉर्मल ये आगे की तरफ से ब्लैंक रहता है, लेकिन इसमें हल्की सी जाली बनाई हुई है। नीचे की तरफ से इन्होंने रबर मटेरियल का यूज़ किया गया है जहाँ से ये थोड़ी सी मजबूत हो जाती हैं ताकि यहाँ से हमारी वायर वगैरह ना टूटे। अगर मैं बात करूँ इसके बैक साइड में, तो बैक साइड में हमें मैग्नेट देखने को मिल जाता है जहाँ से हम अगर इन ईयरफोन को यूज़ में नहीं लाते तो आसानी से इस तरह से कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनमें ड्राइवर की, तो इस ईयरफोन में हमें ड्यूल ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। दरअसल इसमें एक ड्राइवर रहता है 10 mm का और दूसरा ड्राइवर रहता है 8 mm का। तो कुछ इस तरह के इसमें ड्राइवर रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी वायर क्वालिटी के बारे में, तो काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट वायर हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी जो ये वायर है दरअसल इसमें मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कि पाइप वगैरह का कुछ यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये हल्का फुल्का सा यहाँ से प्रेस होता है। उसके बाद अगर हम चलें कंट्रोल बटन की ओर, तो कुछ इस तरह का हमें कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। तो दरअसल ये बॉडी है जो इसकी वो रहती है प्लास्टिक मटेरियल की। बाकी 3 बटन हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं बना हुआ कि कौन सा वॉल्यूम अप के लिए है, कौन सा वॉल्यूम डाउन के लिए है। बाकी इनसे हम कुछ वॉल्यूम अप या डाउन या फिर प्रीवियस सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग, गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी के बटन रहते हैं। बैक साइड में हमें इसमें बिल्ट इन माइक देखने को मिल जाएगा जिससे हम बात वगैरह कर पाएंगे। देन उसके बाद अगर मैं चलूँ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमें इस ईयरफोन में कुछ इस तरह का सेपरेशन देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा सेपरेशन हालांकि ये नहीं है, थोड़ा सा वीक मुझे देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ इस तरह का सेपरेशन है। ऊपर की तरफ 2 वायर, नीचे की तरफ सिंगल वायर रहती है। अगर मैं बात करूं वायर की, तो ब्राइडेड और टेंगल फ्री वायर हमें देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और उलझेगी भी नहीं ये वायर क्योंकि टेंगल फ्री ये वायर रहती है। अगर मैं बात करूँ लेंथ के बारे में कि इस ईयरफोन की लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ रहती है 1.25 मीटर। तो वैसे तो इसकी जो वायर क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऊपर की तरफ से मैं अगर बड्स के नीचे की ओर चलूँ तो यहाँ पे इतनी अच्छी वायर क्वालिटी मुझे नहीं लगी। तो चलिए हम चलते हैं इसके 3.5 mm जैक के बारे में। तो कुछ इस तरह के डिज़ाइन में इसका 3.5 mm ऑडियो जैक बनाया हुआ है जो कि 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा हुआ है। बैक साइड में रबर टाइप के मटेरियल का इन्होंने यूज़ किया है, और जो हमारा 3.5 mm जैक है दरअसल ये रहता है गोल्ड प्लेटेड। अगर हमारे ईयरफोन में स्ट्रेट जैक होते हैं तो वो उनके टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। बाकी इस तरह के जैक जो 90 डिग्री पर मुड़े हुए होते हैं उनके टूटने का खतरा काफ़ी कम
कम हो जाता है। और इसमें हमें कुछ इस तरह का यहाँ पे एक स्टिकर भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की हमारी ये ईयरफोन रहती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि साउंड क्वालिटी में किस तरह की ये परफॉर्मेंस हमें ये ईयरफोन दे देगी। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि किस तरह की ये हमारी ईयरफोन रहती है। बाकी साउंड क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। तो काफ़ी अच्छी मुझे साउंड क्वालिटी लगी इस ईयरफोन की। बाकी जो मैंने ईयरफोन रिव्यू किया है उनसे मुझे काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस लगी। तो अगर मैं सेपरेट बताऊँ, इसमें वोकल हमें काफ़ी अच्छी क्लियरिटी और नेचुरल वॉइस हमें देखने को मिलती है। बेस काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर हमें बैलेंस साउंड देखने को मिलता है। इसमें ये नहीं कि बेस ज़्यादा है वोकल ज़्यादा है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इस ईयरफोन की लगी। अगर आपका बजट है इतने रुपये की ईयरफोन खरीदने का तो आप इस ईयरफोन को खरीद सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी मुझे ये ईयरफोन लगी। उसके बाद बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसकी ओवरऑल रेटिंग देना चाहूँ तो 5 में से 4.5 मैं इसकी रेटिंग दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिक लाइक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।